अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। मोहित, एक गांव था। वहां के एक मोड़ पर दो रास्ते थे, जिसमें एक रास्ते पर कम लोगों का ही आना जाना हुआ करता था। आज इस रास्ते से घर जाता हूँ। खाली खाली रास्ते पर चलने का मजा ही कुछ और होता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर यहीं खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे वो क्या चमक रहा है, एकदम शीशे जैसा। वाह, ये तो कंघी है, और बहुत ही सुंदर कंघी है। तभी पीछे से सोहन भी आ जाता है। क्या हुआ भाई रोहन, आज तुम इस रास्ते से कैसे घर जा रहे हो? यहाँ से तो कोई नहीं जाता। कुछ नहीं, सुहाना मौसम था तो मन किया कि खाली वाले रास्ते से ही चलते हैं, और ये थोड़ा लंबा भी है तो मौसम का मजा और आएगा, तभी इस रास्ते पे निकल आया। मैं तो रोज ही इस रास्ते से ही आता हूँ। मेरा घर तो यहीं से पास पड़ता है। तुम्हें पहली बार देखा तो पूछ लिया। अच्छा, वाह, तुम रोज ही आते हो, फिर तो मेरी आज किस्मत अच्छी थी। देखो मुझे कितनी सुंदर कंघी मिली है, इसकी चमक कितनी है। पहले तो मुझे लगा शीशा है या ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये तो कंघी निकली। बहुत ज्यादा ही चमक है इसमें। कहाँ से मिली तुम्हें? मैं तो यहाँ से रोज आता जाता हूँ, मुझे तो कभी नहीं मिली। बहुत ही सुंदर लग रही है, मेरा तो दिल आ गया है। मन कर रहा है इससे अपने बालों को कंघी कर लूं। तुम्हारी किस्मत ही खराब थी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये कंघी मुझे मिली है तो मैं ही इसका इस्तेमाल करूंगा, और कोई नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तुम ही रखो तुम्हारी किस्मत वाली कंघी। मेरा तो घर आ गया, संभाल के रखना इस कंघी को। पता चले कि सारे बाल उड़ गए या कोई चुरा ले गया। तुम तो जल गए कि मुझे ये मिल गया। बाल उड़े चाहे कुछ भी हो, ये कंघी तो मेरे पास ही रहेगी। चलो चलता हूँ, क्या पता कभी तुम्हारी किस्मत भी अच्छी हो। रोहन घर पहुंचकर वो कंघी अपनी बीवी, माँ और अपनी बहन को दिखाता है। माँ, यहाँ आओ ना। माँ, कहाँ हो आप दोनों? देखो ये कितनी सुंदर कंघी है। तुम लोग अपने बाल आज से इसी से संवारना। और बहन, तू कहाँ है? तू भी सुन, इधर आ। देखो मुझे कितनी प्यारी कंघी मिली है, तुम लोग इस कंघी से अपने बाल संवारना। बहुत ही सुंदर है ये, लगता है किसी राजा महाराजा के हाथों में पड़ी थी और अब किस राजा के पास आ गई है। इतना क्या शोर मचा रखा है तुमने? चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। हाँ भाभी, आप ठीक बोल रही हैं। घर पर आते ही इतना ज्यादा शोर मचा दिया है। बोलिए भैया, क्या काम है आपको? ऐसा क्या लेकर आए हैं? ऐसी ही कोई गिरी हुई चीज उठा ली होगी और ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि खजाना लेकर आए हैं। दिखाओ मुझे भी क्या है। ये कंघी तो सच में बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुम्हें? कितनी प्यारी है। लाओ मैं अपने बाल सबसे पहले कंघी कर लूं। भाभी आप ऐसा करोगी? कंघी कितनी प्यारी है, पहले मुझे करने दीजिए। ठीक है, तुम सबसे छोटी हो तो तुम ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल करो। उन तीनों ने एक एक करके अपने बाल उस भूतिया कंघी से संवार लिए और सोने चले गए। जब वो सुबह उठे तो उन्हें अपना सर बहुत हल्का हल्का लगा। चलो मैं अपना काम करूं, सुबह हो गई है। अरे मेरा सर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? वो जैसे ही अपने सर को छूती है तेज तेज चिल्लाकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मेरे सुंदर और लंबे बाल कहाँ गए? उसके रोने की आवाज सुनकर रोहन और रोहन की बहन दोनों ही कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? आप घूंघट लेकर क्यों रो रही हैं? तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो गया? मुझे तो लगा सिर्फ मैं ही हूँ। आप हंस क्यों रही हैं? ऐसा क्या हुआ है जो हम तीनों को हुआ है? पहले रो रही थी, अब हंस पड़ी। क्या चल रहा है? आप दोनों एक दूसरे को तो देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ है। बीवी अपना घूंघट हटा देती है। उसको देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं।
ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? तुम टकली क्यों हो गई हो? अरे नहीं भैया, वही नहीं, हम दोनों भी टकले हो गए हैं। वो सामने आईने में तो देखिए। हे प्रभु, ये क्या हुआ मेरे साथ? हमारे सर पर से बाल कहाँ चले गए? मुझे तो लगता है वो कंघी ही कुछ गड़बड़ है। उससे हम तीनों ने कल रात में बाल झाड़े थे, सुबह हम तीनों के ही बाल गायब हो गए। तभी कंघी में से भूतिया आवाज आती है और उसमें से एक टकला भूत निकल कर उनके सामने आ जाता है। मैं एक कंघी ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। तुम भूत बोल सकते हो मुझे। भूत बनकर मैंने इस कंघी पर कब्जा कर लिया है और जो भी इस कंघी का इस्तेमाल करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। इसीलिए अब तुम लोग पूरे गांव को एक एक करके इस कंघी से बाल झाड़ने को कहोगे। तुम कैसे भूत हो जो लोगों के बाल काट रहे हो? लोग कंघी से बाल को ठीक करते हैं, ना कि बाल खत्म करते हैं। अब तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा। भूतिया कंघी से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम में किसका भूत है जिसको हमारे बाल लेकर खुशी मिल रही है? मेरी कहानी थोड़ा दुखदाई है। मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं थे। मतलब मैं एक टकला आदमी था। एक दिन एक आदमी मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ये कंघी खरीद लूं और रोज इसके कोनों पर तेल लगाकर अपने सिर पर फिरा दूं तो मेरे बाल आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं टकला ही रह गया। क्या तुम्हारे बाल नहीं आए तो तुमने उसको क्यों नहीं मारा? बिना मतलब हमारे बाल क्यों हटा दिए? अरे, मुझे पता चला कि वो आदमी फिर से शहर में बेचारे टकलों को कंघी बेच रहा है, तो मैं भी उसकी कंघी लेकर उसके पास जाने लगा कि मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा। पर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं एक गड्ढे में जाकर गिर गया। गिरने से मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। बारिश की वजह से वहां पर भूस्खलन हुआ तो मैं मिट्टी में दब गया और कंघी मेरे हाथों में रह गई जो तुमने उठा ली। अब मुझ में वो ताकत है कि मैं लोगों को टकला करूं, क्योंकि लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया है। अब मैं लोगों को टकला करके उनका मजाक उड़ा दूंगा। तो खाली मर्दों को टकला करो, हम औरतों को मत टकला करो। हमारी तो किस्मत ही खराब हो जाएगी, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, इनको टकला छोड़ दो, पर हम दोनों के बाल वापस कर दो कुछ भी करके। हम ऐसे कैसे जिएंगे? और वो गायब होकर बगल के घर में चला जाता है। ये कंघी तो सबको टकला करके ही मानेगी। लगता है पड़ोस में गई है। पूरे गांव में टकले टकले ही दिखेंगे लोग अब हमें। इस कंघी का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है भाभी, आप ही सोचो। कि भैया तो बेवकूफ हैं। लालच के चक्कर में हम सबको टकला कर डाला और पता नहीं अब कौन कौन होगा। अगर एक बार वो कंघी हाथ में आ गई तो उसे तोड़ देती हूँ और तोड़कर जला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये तो अच्छा आइडिया है भाभी, पर वो हमारे हाथ वापस नहीं आएगी। अब वो बाल वालों के पास ही जाएगी सिर्फ, और हमारे पास तो बाल भी नहीं है। बहुत सोचने पर रोहन की बीवी को एक सुझाव आता है। सुनो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो भूत अपनी भूतिया कंघी लेकर मजबूर हो जाएगा मेरे पास आने को, और जब वो मेरे हाथ लगेगी तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम बस तैयार रहना उसे आग लगाने के लिए। इधर एक और घर इस मनहूसियत का शिकार बन जाता है। तुम्हें तो फिर भी आदत है मुंडन करवाने की। तुम्हारे खानदान में तो कोई ना कोई हर साल टपक ही जाता है और एक तरफ से सारे मर्द टकले हो जाते हैं। पर मेरा सोचो, मैं पार्लर जाकर बाल सेट करवाने वाली लड़की अब अपना टकला जम्बू लेकर कैसे जाऊंगी बाहर। इसी तरह भूतिया कंघी गांव के ज्यादातर लोगों को टकला कर चुकी होती है। ये रही नकली बालों की विक। अब मैं इसे लगाऊंगी और जाकर सुभाष के घर में घुस जाऊंगी तो उसे लगेगा कि मैं वहीं की औरत हूँ। वो लोग अभी गांव से बाहर गए हुए हैं और चाबी मुझे देकर गए हैं। वो मुझे पक्का टकला करने के लिए सुभाष के घर आएगी। फिर वो दोनों वैसा ही करती हैं। रोहन की बीवी शीशे के सामने बैठी हुई थी, तभी भूतिया कंघी उसके सामने आ जाती है। पकड़ लिया, अब तू गई। लोगों को टकला करने का बड़ा शौक है ना तुझे, अब मैं तुझे तोड़ देती हूँ। जैसे ही वो भूतिया कंघी को तोड़ती है उसमें तड़क करके आवाज आती है, नहीं, ऐसा मत करो। ले आइए आग लगाने का सामान, फूंक देते हैं इसको। बहुत परेशान किया है इसने। हाँ लीजिए भाभी, जला दीजिए इसको। और दोनों मिलकर टूटी हुई कंघी पर तेल डालकर उसको जला देती हैं।
जिससे वो कंघी और वो भूत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।